हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में फिर से स्वागत है। और बहुत सुंदर कथा है। हमेशा की कथा सुंदर ही होती है, पर ये कहानी हमने बचपन में से सब बच्चों ने सबने सुनी होगी, जो कालिया दमन की कथा। और फिर भी कितनी ही बार सुनने के बावजूद कभी भी इस कथा को सुनने से मन नहीं भरता, ना पढ़ने से मन भरता है, और ना ही इसकी चर्चा करने से कभी मन भरता है। तो ऐसा क्या खास है? क्योंकि ये बाल लीला इतनी मधुर और इतनी सुंदर है कि जैसे जैसे आप सुनेंगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और आइडिया लगता जाएगा कि कितनी सुंदर ये कालिया दमन की लीला है। और बहुत सारी चीजें और भी पता चलेंगी कि इसके आज तक वो कदम का पेड़ कालिया घाट पर मौजूद है। वहां पर वहां के कुछ आपको बताऊंगी, कुछ चर्चा के दौरान आपको जरूर सुंदर सुंदर उसके स्पेशल थिंग्स आई विल शेयर विद यू। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने सुना था कि किस प्रकार कालिया जो था उसने गरुड़ जी को अपसेट कर दिया था, क्रोधित कर दिया था। और उस क्रोध में गरुड़ जी किस प्रकार कालिया के पीछे पीछे दौड़े। वो तीनों लोकों में, सातों द्वीपों में, सारे सागरों में, सब तरफ भागता रहा। परंतु जब उसे कहीं पर कोई आश्रय का ठिकाना नहीं मिला, तब वो सबसे पहले, सब लास्ट में, आखिर में अपने बड़े भाई अनंत शेष के पास उनकी शरण उसने ग्रहण की। तब कालिया नाग को अनंत शेष ने सौभरी ऋषि की कहानी सुनाई और कहा कि तुम्हारे लिए सबसे पहले तो तुमने इतना बड़ा गलत कार्य किया है कि तुमने भगवान के भक्त को का अपमान किया है और तुमने उसको रुष्ट किया है। इसीलिए तुम्हारे लिए तो कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। पर फिर भी क्योंकि तुम मेरे शरण आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए केवल एक ही स्थान है कि तुम जाकर जमुना जी में निवास करो। वहां पर गरुड़ जी नहीं पहुंच सकते और वहां तुम सुरक्षित रहोगे। अब ये कह तो दिया, और इस प्रकार कालिया अपने बीवी, बच्चों, मित्रों और निकटतम रिश्तेदारों के साथ में जमुना जी में निवास करने लग गया। पर थी तो उसकी सर्प की ही वृत्ति। सर्प की वृत्ति मतलब विषैली प्रवृत्ति, ईर्ष्या करने वाली प्रवृत्ति। और वहां शांति से रहता रहता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। पर वहां जाकर उसने अपने ही विष से सारा वातावरण विषैला कर दिया। चुपचाप बैठता, एक कोने में रहता, अपना एंजॉय करता, अपना जीवन वहां पर निकाल देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर उसने इतना विषैला कर दिया उस स्थान को कि उस जमुना जी की नदी के उस भाग के ऊपर से अगर कोई पंछी भी उड़ता तो वो पंछी भी उस विष के प्रभाव से मर कर नीचे गिर जाता। जो हवा चलती थी सुंदर ठंडी, अगर हवा जमुना जी के ऊपर से चल रही होती थी तो उस हवा से भी जमुना जी के जो विषैले पानी की जो बूंदें थी वो उड़कर जब किनारे की ओर आती तो किनारे पर सारी जो हरियाली थी, वेजिटेशन या जो भी वहां पर पेड़ पौधे थे, सारे सूख गए थे, सारे मुरझा गए थे। एक भी कीटाणु जंतु कुछ भी वहां पर जीवित नहीं बचा था। ये कालिया के विष का उसका प्रभाव था। अब श्रीमद् भागवतम में तो बहुत सिंपल सी इतनी सी कथा आती है कि कृष्ण भगवान जी के मन में आया कि मुझे, क्योंकि मैंने अवतार लिया है इस धरती को पतित पावनों, पतितों के उद्धार करने, पतितों का से खाली रिक्त करने के लिए मैंने जन्म लिया है, तो मुझे इन इस असुरी प्रवृत्ति वाले जीवों का नाश करना है। और इसीलिए यही सोचकर वो तुरंत उन्होंने अपनी कमर
बेल्ट कसी और तुरंत वो कदम्ब के पेड़ पर सबसे ऊंची शाख पर चढ़ के एंड नोज डाइव डाइव मारी उन्होंने जमुना जी की नदी में। तो ये है एकदम सरल सा एक्सप्लेनेशन कि किस प्रकार उन्होंने जमुना जी के अंदर छलांग लगाई। लेकिन आचार्यों ने और ब्रिजवासियों ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं इसके ऊपर आगे पीछे रचना की हुई है, और जो सत्य भी हो सकती है, क्योंकि ये जब श्रीमद् भागवतम कही जा रही थी तब सुखदेव गोस्वामी के पास केवल एक 7 दिन का ही विंडो था, अवधि थी, कि उस दौरान उनको इतना सब, अभी भी अगर हम अपने घर में या कहीं पर सप्ताह सुनते हैं तो छोटा छोटा हार्डली हर एक चैप्टर में से 2 लाइनें 4 लाइनें, इतने से 4 श्लोक, यहाँ से 4 लाइनों में ध्रुव महाराज की कहानी खत्म हो जाती है, जबकि पूरा पूरा चैप्टर है उनके ऊपर। अगर आप स्वयं भी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको एक एक दिन पूरा 10-10 घंटे लग जाएंगे वो पूरा समझने के लिए, एक एक अध्याय के श्लोकों को। तो ये तो समाप्त हो ही नहीं सकता था। तो इस कथा में एक मोड़ ऐसा आता है, एक कथा इस प्रकार आती है कि एक बार कृष्ण भगवान जी के जो ग्वाल बाल सखा थे उनको प्यास लगी और वो तुरंत वहां पर गए और उन्होंने जमुना जी से नदी की थोड़ी सी जरा सा पानी का जल पिया। जैसे ही पिया, सारे के सारी वहां पर निर्जीव होकर, बेहोश होकर निर्जीव शरीर के साथ वहां लेट गए। तब कृष्ण भगवान जी ने तुरंत अपनी एक दृष्टि से केवल सबको जीवन दान दे दिया, सबको जीवित करके, और तुरंत तब फैसला किया, निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, ये कालिया का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और तुरंत कृष्ण भगवान जी कदम्ब के पेड़ पर चढ़े और उन्होंने छलांग लगा। पर इससे भी ज्यादा सुंदर एक कथा जो शायद हम सब ने बचपन में बच्चों के रूप में, स्वरूप में अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी सबसे सुनी हुई है, वो ये है कि एक बार कृष्ण भगवान जी अपने सब सखाओं के साथ में वहां पर किनारे के थोड़ा दूर, क्योंकि किनारा तो पूरा विशैला था, थोड़ा दूर वहां पर वन में बॉल के साथ खेल रहे थे। सो यू सी, जो ये गेंद है ये बहुत 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 पुरातन चीज है। सबसे ओरिजिनल जो गेम है वो है गेंद खेलने वाला गेम। आजकल सब बच्चे भूल के अपने मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। खैर, तो कृष्ण भगवान जी अपने सारे ग्वाल बालों के साथ में वहां पर गेंद खेल रहे थे, और जब गेंद खेल के कृष्ण भगवान जी के पास हाथ में उनके गेंद आई तो उन्होंने गेंद को बहुत जोर से इस तरह मारा कि वो सीधा जमुना जी में जाकर गिरी। अब आचार्य कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि उन्हें जो जमुना जी की जो जल जो दूषित हो रखा था उसको स्वच्छ करना था। क्लियरिंग द पोल्यूटेड वाटर, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर एलिमेंट। जो जल प्रवृत्ति है, जल है, उसको उन्हें स्वच्छ करना था, वाटर एलिमेंट को। तब उस समय सारे सखा घबरा गए और सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। कुछ जो ग्वाल थे उनको, ग्वाल बालों को गुस्सा आने लग गया कि अरे कृष्णा, तुमने कैसे हमारी गेंद पानी में डाल दी, अब क्या होगा, अब तो हमारे पास दूसरी गेंद भी नहीं है, अब कैसे गेम खेलेंगे। कृष्ण ने बोला, डोंट वरी, वरी नॉट, मैं हूं ना, मैं जंप करके और लेके आऊंगा। तब सबके मुंह उतर गए, सबने कहा नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, हमें तुम्हारे साथ खेलना है, गेंद इज नॉट प्रायोरिटी, गेंद जरूरी नहीं है, फिर और कोई गेंद लेके कल खेल लेंगे। तब कृष्णा से उनका जो उतरा हुआ चेहरा था वो देखा नहीं गया। कृष्णा ने किसी की सुनी नहीं और कन्हैया ने अपनी कमर कसी और कमर कस के तुरंत भागे, और भाग के जो सबसे बड़ा, बहुत घना एक कदम्ब का पेड़ था, और कदम्ब के पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर चढ़कर उन्होंने डाइव कर दिया, छलांग मारी जमुना जी के अंदर। अब ये जो कदम्ब का पेड़ है ये आज भी वृंदावन में कालिया घाट के ऊपर मौजूद है। तो ये जो कथा है, कृष्ण कथा, 5,000, करीब करीब 5-5,500 साल पुरानी है, केवल उतनी ही पुरानी है। तो उस हिसाब से ये जो वृक्ष है ये भी 5-5,500 पुराना होगा, करेक्ट। और हमें ऐसा ही लगता है उसको देखकर कि ये इतना पुराना है, परंतु वहां के ब्रिजवासी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो प्रलय दर प्रलय, देखिए हर 4 कल्प के बाद में, हर एक कल्प के बाद, 4 युगों के बाद एक प्रलय आती है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि हर एक
इतने सारे प्रलय आ गए और गए, युग आए युग गए, परंतु ये जो कदम्ब का पेड़ है ये सत्य युग से चलता आ रहा है। कैसे? तो वो कथा सुनाते हैं कि जो मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, गरुड़ जी की कथा, कि गरुड़ जी की माता विनता को उनकी ही मासी जो थी कद्रु, जो कि कश्यप मुनि की एक और पत्नी थी। कश्यप मुनि की काफी सारी पत्नियां थी, उनमें से एक थी कद्रु और विनिता, जो दोनों बहनें थी। 13 बहनों में से 2 बहनें ये थी। तो गरुड़ जी की माता विनता को कद्रु ने दासी बना लिया था, किसी तरह से एक बेट लगाई थी, और बेट जब वो हार गई तो उसके उस हारने के छल से हारी थी वो, हराया था और फिर उनको दासी बना लिया था। अब कद्रु के थी बहुत सारे, वो सर्पों की माता थी, सांपों की माता थी वो। और तब दासी बनाने के बाद जब गरुड़ जी पैदा हुए थे विनता के, तब गरुड़ जी ने कद्रु से विनती करी थी कि आप बताइए, मैं अपनी माँ को दासत्व से छुड़ाना चाहता हूँ, इसका मुझे कोई आप उपाय बताइए। तब कद्रु ने कहा था कि मैं तुम्हारी माता को अपने दासत्व से रिहा कर दूंगी, मुक्त कर दूंगी, यदि तुम इंद्रदेव के पास से अमृत लेकर आओगे और मेरे सारे बच्चों को अमृत पान कराओगे, ताकि वो अमर हो जाएं और हमेशा जीवित रहे, कभी उनको मृत्यु उनके पास निकट ना आ सके। गरुड़ जी बहुत भगवान के बड़े भक्त हैं और सरल हृदय भी हैं, केवल सेवा भाव में ही हमेशा काम करते हैं। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। वो तुरंत वहां से उड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और इंद्रदेव से उन्होंने वापस उनके साथ वार्तालाप हुई। ये पूरी कहानी मैं एक्चुअली सुना चुकी हूँ, मेरे ख्याल से 33 या 34 कथा, 33, 34, 35 कथामृत के बीच में गरुड़ जी की पूरी कथा मैंने सुनाई है। तो वो वहां से अमृत का कलश लेकर उड़ते हुए आए हैं यहाँ पर, और जब वो कलश लेकर आए, अमृत का कलश लेकर, तब वो वृंदावन में यहाँ पर कालिया घाट पे इसी कदम वृक्ष के ऊपर उन्होंने एक शाखा के ऊपर बैठकर और यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम किया था। तो कहते हैं ब्रिजवासी कि जब उन्होंने यहाँ विश्राम किया, तब उन्हें ज्ञात था कि प्रभु वृंदावन में जरूर फिर से प्रकट होंगे और यहाँ पर अवश्य आएंगे। तब उन्होंने वो जो कलश था, देखिए गरुड़ जी ने अमृत कलश लेकर तो आए, परंतु एक बूंद भी उसमें से अपने जिह्वा पर नहीं रखा। बिल्कुल उन्होंने उस अमृत का पान नहीं किया, क्योंकि वो एक लक्ष्य के साथ उड़कर आए थे। तब उन्होंने वो कुछ बूंदे उस अमृत कलश में से कुछ बूंदे निकालकर उस कदम्ब के पेड़ के ऊपर छिड़क दी, ताकि ये वृक्ष युगों और युगांतरों तक ये जीवित रहे। ये वृक्ष आज भी वहां पर है, और इस बात का साक्षी वहां पर अगर आप जाएं तो जरूर किसी ऐसे आपको कभी नजर नहीं आएगा, पर ये कोई ब्रजवासी आपको बताए, और या मैं आपको बता ही रही हूँ, तो आप वहां पर देख सकेंगे कि जो बड़ा सा वृक्ष है, पूरा वृक्ष खोखला हो चुका है, पूरा का पूरा वृक्ष जीर्ण और एकदम खोखला हो रखा है, लिटरली जैसे बहुत ज्यादा बुढ़ापा आया हुआ है उसके ऊपर। परंतु मुख्य जो तना है, तने के एक शाख के बगल में ही वहां पर एक इतना बड़ा बहुत ही सुंदर अमृत कलश का स्वरूप बना हुआ है, प्रॉपर कलश बना हुआ है, पेड़ के ही तने से, और जिसके अंदर हॉलो भी है, मतलब इट इज नॉट लाइक अ ड्राइंग, पूरा 3 डायमेंशनल कलश बना हुआ है तने के ऊपर, एक शाखा के ऊपर। तो ब्रजवासी उसको इसी स्वरूप का मानते हैं कि ये अमृत कलश का स्वरूप यहाँ पर छोड़ गए, और इसीलिए ये वृक्ष जो है आज तक यहाँ पर जीवित है। जिस वृक्ष के ऊपर कृष्ण भगवान के चरण पड़े हो, उस वृक्ष की यदि हम दर्शन भी कर ले, तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। कितनी मिठास है ये सारी ब्रिज जो कथाएं हैं, उनमें कितनी मिठास भरी भरी हुई है। ये तो यदि जो कोई जाता है और ये कथाएं सुनता है उनके मुख से, तो और भी ज्यादा आनंद आता है। अब बैक टू द स्टोरी। तो जैसे ही कृष्ण भगवान जी ने पानी के अंदर छलांग मारी, तो छलांग मारते ही क्या होता है, सारी तरंगे हिल जाती है, जैसे जमुना जी के पानी में एकदम एजिटेशन होने लग गया, सारी पानी हिल गया पूरा का पूरा। जैसे ही पानी में इतनी हलचल हुई, तुरंत जो था, सारी की सारी जो कालिया नाग की पत्नियां थी, सब वहां से प्रकट हुई और उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया कि हे कृष्ण, चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, हमारा पति जो है वो आपको जीवित नहीं छोड़ेगा।
तब कृष्ण ने उनसे कहा, कालिया से कह दो कि वो इस नदी को छोड़कर चला जाए, अब समय आ गया है यहाँ से उसको भाग जाने के लिए। कालिया एक नहीं माना, कालिया ने उनकी जरा भी नहीं सुनी, एंड ही रिफ्यूज्ड, फ्लैटली रिफ्यूज्ड। तब उसने और उगलना शुरू कर दिया, अपना जो विष था, कालिया ने पानी के अंदर और विष उगलना शुरू कर दिया। अपने श्वास से सांस लेते लेते वो और विष उगलना शुरू कर दिया। अब जब इस यहाँ पर एक तरफ तो कालिया के साथ में इनकी थोड़ी सी वार्तालाप हो रही थी, यहाँ पर जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा कि कृष्ण भगवान जी ने तो छलांग मार दी है जमुना जी के अंदर, तो उनका हृदय बैठ गया और वो भागते हुए नंद बाबा के घर पहुंचे और पहुंचकर सीधा यशोदा माँ से बोले, मैया मैया, कन्हैया ने जमुना जी में छलांग मार दी। और ये सुनते के साथ ही यशोदा मैया तो वहीं बैठ गई और रोने लगी, जोर जोर से विलाप करने लगी। तब सारी गोपियां आ गई, जो वृद्ध गोपियां थी, बड़ी गोपियां थी, सब आई, सब के सब दौड़े हुए वहां से, यशोदा माँ रोते हुए, विलाप करते हुए, घबराए हुए, भयभीत, सब के सब जमुना जी के तीर पर, किनारे पर भागे हैं। वहां पर भागते के साथ ही जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कहीं भी कन्हैया का अता पता ही नहीं है, बिकॉज नाउ कृष्णा वाज इनसाइड द वाटर, कन्हैया पानी के अंदर घुस गए थे ना, अभी तक बाहर आए नहीं थे। और सब देखते के साथ ही ऐसा, जब कन्हैया कहीं नहीं दिखा तो यशोदा मैया वहीं पर ही मूर्छित हो गई, वो बेहोश हो गई। वो बेचारी ये सहन ही नहीं कर सकी, मुझे अपना लल्ला कहीं नजर नहीं आ रहा, और वो ऐसे विष भरे नदी के अंदर क्यों कूद पड़ा, उसे क्या जरा भी उसने सोचा नहीं कि मेरी माँ का क्या हाल होगा। सारे गांव में ये जो खबर थी पूरी आग की तरह फैल गई। सारे ब्रिजवासी, सारे गांव वाले भागते हुए आ गए, छोटे बड़े मोटे पतले सबके सब जितने थे, सब भागते हुए वहां पर जमुना जी के किनारे पर जाकर सब खड़े हो गए और वेट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कुछ बहुत परेशान, कुछ दुखी, कुछ रो रहे हैं, कुछ आपस में चर्चा कर रहे हैं, कुछ यशोदा मैया को सांत्वना दिला रहे हैं, पर सबके सब बहुत दुख, बहुत पीड़ा में थे। यहाँ पर कृष्ण जो थे, उन्होंने ऐसा श्रीमद् भागवतम में इतना सुंदर लिखा है, इसका जो वर्णन किया है कि कृष्ण भगवान जी अपने पीतांबर ओढ़े हुए जो थे पूरे गीले हो गए और पानी के अंदर जाकर इस प्रकार वो खेल करने लग गए, क्रीड़ा करने लगे, जिस प्रकार कोई राजसी हाथी जो होता है वो यदि पानी के अंदर जाता है तो किस प्रकार एकदम राजसी ठाठ की तरह पानी उड़ाता है और अपने ऊपर क्रीड़ा करता है, इस प्रकार वो बहुत सुंदर लग रहे थे। पूरा ऊपर का शरीर जो था उनका नग्न था, इसलिए उनकी छाती पर जो श्रीवत्स का चिन्ह था वो बहुत सुंदर नजर आ रहा था, और उनकी जो पीतांबर गोल्डन कलर की धोती बहुत चमक रही थी उनके श्याम वर्ण शरीर के ऊपर। ये जैसे ही वो क्रीड़ा कर रहे थे और पानी के अंदर उछाल रहे थे और स्विमिंग कर रहे थे, इतने में कालिया नाग बाहर निकला और उसने कृष्ण को छाती के ऊपर डस लिया, और डस कर पूरे कृष्ण को, कन्हैया को अपनी चपेट में ले लिया। अपने जो सांप के जो कॉइल्स है उनको पूरा ऐसे ऐसे कृष्ण को लपेट लिया पूरा का पूरा। जब लपेट लिया और ये सब यमुना जी के ऊपर नजर आ रहा है, ये देखकर तो बाहर हाहाकार मच गया कि सबको लगा अब तो हमारा कन्हैया गया। मतलब एक एक क्षण के लिए कन्हैया के इतने सुंदर दर्शन भी हुए, और तुरंत जब फुंकार मारता हुआ जो कालिया था उसने कृष्ण को छाती पर डसा और कृष्ण के ऊपर अपने आप को लपेट लिया, तब सबके सब रोने लग गए। नंद बाबा वहां पर पहुंचे और सब भयभीत और शोक से व्याकुल हो गए कि अरे, बलराम जी जो थे, वो केवल एक बलराम जी थे जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे खड़े हुए एक साइड में। उनको तकलीफ हो रही थी कि ये देखो सारे ब्रजवासी ऐसा समझते हैं कि ये जो लल्ला है ये कि साधारण बालक है, इनको पता नहीं कि इसमें क्या चमत्कारी शक्तियां हैं और ये है कौन।
तो बलराम जी मन ही मन सोच सोच कर एक तरफ कृष्ण को देख रहे थे और एक तरफ सारे ब्रजवासियों को देख रहे थे। तो ब्रजवासियों की पीड़ा उनसे देखी नहीं जा रही थी। वो नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा को समझाने लगे कि बाबा चिंता मत करो, कन्हैया आ जाएगा। पर बाबा बोले, अरे नाना तुझे ना पता लल्ला, इतना जहर भरा है इस कालिया नाग के अंदर, आज तक कोई बचा है भला भला। इस ये बात करते करते जो नंद बाबा थे वो अपने कुछ बड़े ब्रजवासियों के साथ जमुना जी के अंदर जाने की तैयारी करने लगे। इतने में बलराम जी ने उनको रोक लिया। बोले, नहीं नहीं बाबा, आप नहीं जाओगे अंदर, आप नहीं जाओगे, आप रुको। और उनको किसी तरह से मनाकर रोक लिया। अब यहाँ पर सब के सब कन्हैया को लिपटा हुआ देखकर बहुत भयभीत, बहुत ज्यादा भयभीत। कई लोग वहां पर मूर्छित हो गए। आई कांट इवन एक्सप्लेन, एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि उनका प्रेम इतना ज्यादा था कृष्ण के साथ कि उन्हें सब कृष्ण की सारी लीलाएं याद आ रही थी। कुछ गोपियां तो शव की तरह वहां पर खड़ी थी और कुछ गोपियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी कि अरे जी भर के अभी तो हमने माखन भी नहीं खिलाया अपने लाला को, और हम हमारा लाला कहीं नजर भी नहीं आ रहा, क्या होगा अगर इसे कुछ हो गया तो। इतना अंदर अंदर दुख भरा पड़ा था उनके, आंखों से अश्रु बहे जा रहे थे। पर एक तरफ यशोदा माँ जो थी वो बेहोश होती थी, फिर उठती थी, जागती थी, फिर मूर्छित हो जाती थी। उनको संभालने के लिए इतनी सारी गोपियां लगी हुई थी। जब कृष्ण भगवान जी ने देखा कि यहाँ तो सारे के सारे जो ब्रिजवासी है, पूरा ब्रज जो है इतनी ज्यादा व्याकुलता और इतनी पीड़ा में है, तो उनसे वो देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा अब इस लीला को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाना ही चाहिए। तब कृष्ण भगवान जी ने अपने आकार को बढ़ाया। जैसे जैसे वो आकार को बढ़ाते गए, जो कालिया की जो गिरफ्त थी वो ढीली पड़ती गई। और तब कृष्ण वहां से बाहर निकल आ गए, उसके जो कोयल लपेटे के अंदर से बाहर निकले। और तब कृष्ण भगवान जी ने कालिया नाग के चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू किया। तो कृष्ण भगवान जी जो है वो कालिया नाग के गोल गोल घूम रहे हैं और कालिया भी उनके गोल गोल इस प्रकार सर्कल करते जा रहे हैं। धीरे 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 वो फास्ट फास्ट सर्कल होने लग गया। और इतना फास्ट ऐसे सर्कल करने लग गए कि थोड़ी ही देर में जो कालिया था वो थक गया। उसकी शक्ति जो थी, ये गोल गोल चक्कर काटने के चक्कर में ही वो काफी उसकी शक्ति उन्होंने व्यस्त कर दी, मतलब नष्ट कर दी और खत्म हो गई। वो बहुत थक गया था। जैसे ही वो थका और कृष्ण भगवान जी को एहसास हो गया कि कालिया अब काफी थक गया है और उसकी स्पीड थोड़ी धीरे धीमे होती जा रही है, तुरंत कृष्ण भगवान जी ने मौका देखते के साथ ही कालिया के फन के ऊपर जंप किया। अब कालिया के फन के ऊपर कृष्ण भगवान जी खड़े हो गए और खड़े होकर वो उनके ऊपर नृत्य करने लग गए। तो ये हुई बहुत सुंदर अब जो लीला है, अब आप सुनिएगा। अब कृष्ण भगवान जी जो है, कालिया 1000 फनों वाला सर्प था। उसके 101 प्रमुख फन थे, 101 मेन हुड्स थे। और हर बार वो फन ऐसे ऐसे फैलाता था, जो मेन 1000 में से 101। और कृष्ण भगवान जी उसके ऊपर जंप करते करते, बांसुरी हाथ में नहीं थी, बांसुरी तो यहाँ पे थी, सॉरी। तो वो हर वक्त वो नृत्य करना शुरू कर देते थे। एक फन के ऊपर जैसे ही कालिया अपना एक फन उठाता था, कृष्ण भगवान जी जंप करके उस फन को दबा देते थे और उसको शैटर कर देते थे, नष्ट करने की कोशिश करते थे। पैर पड़ते के साथ ही वो नष्ट हो ही जाता था। अब कालिया के जो फन थे वो सारे के सारे हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे। उसके अंदर मणि लगे हुए थे सारे के सारे फनों के ऊपर। तो जब ये कृष्ण भगवान जी उसके ऊपर नृत्य करने लग गए, तो कृष्ण भगवान जी के जो चरण थे, चरणों में वो सारे जवाहरात चुभने लग गए। और कृष्ण भगवान जी के जो चरण थे वो लाल लाल हो गए। रक्त नहीं निकल रहा था पर लाल हो गए वो चुप चुप कर। परंतु कृष्ण भगवान जी को तो अपने भक्तों को इस लीला का आनंद देना था। वो नाचते ही गए और इस नृत्य को देखकर कहते हैं कि सारे गंधर्व सिद्ध चारण, सारे देवताओं की पत्नियां, सबके सब वहां पर एकत्रित हो गई। कुछ ढोल बजा रही हैं, तो कुछ मृदंग बजा रहे हैं, और कुछ फूलों की वर्षा कर रही है, तो कुछ गीत गा रहे हैं, तो कुछ करताल बजा रही हैं, तो कुछ प्रार्थनाएं ऑफर कर रही हैं उनको, उनके सम्मुख।
गा रही हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान जी का नृत्य चल रहा था। जैसे जैसे कालिया अपना एक एक फन उठाता, उस प्रकार कृष्ण भगवान जी उस फन को जोर जोर से नथते हुए उसके ऊपर नृत्य करना आरंभ कर देते। अब इस नृत्य को सारे ब्रिजवासी देख रहे हैं और कृष्ण भगवान जी इतने सुंदर लग रहे थे अपने पीतांबर पहने हुए, और गीला था शरीर उनका, और नृत्य करते हुए। जब ऐसा नृत्य करते करते कालिया की शक्ति एकदम क्षीण हो गई। अब उसके सारे जो फन थे फैले हुए, सब नष्ट होने लग गए और वो खून की, रक्त की उल्टी करने लग गया। तब उसे एहसास हो गया कि अब मेरा विनाश काल आ गया है। और तब उसे ये एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये तो मेरे भगवान नारायण है, और अब मेरे लिए यही भला है कि मैं इनकी अब शरण ले लूं। जब वो ऐसे मन में सोच ही रहा था, उसी समय सारी की सारी जो नाग पत्नियां थी, कालिया की जो पत्नियां थी, सारी नाग पत्नियां हाथ जोड़कर सबके सब वहां पर पानी में से बाहर निकली। सारे सबके जो केश थे वो बिखरे बिखरे हुए थे, उनके वस्त्र सारे बिखरे हुए थे। वो बहुत बहुत मतलब अजीब से अवस्था में थी, बहुत शोकग्रस्त अवस्था में थी। उनसे अपने पति का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। कोई भी पतिव्रता स्त्री का अगर कोई अपने पति को इस प्रकार देखेगी तो उसका मन एकदम द्रवित हो जाएगा। इसी प्रकार वे भी नाग पत्नियां हाथ जोड़कर कृष्ण की प्रार्थना करने लग गई। अब श्रीमद् भागवतम में बहुत प्रार्थना दी हुई है। मैं कुछ संक्षिप्त में बहुत थोड़ी थोड़ी प्रार्थनाएं का केवल आपको, जो मुझे पसंद आई, जो मुझे मेरे मन को छुई, मैं कुछ आपको स्पेशली बताने जा रही हूँ। तो वो कालिया की जो पत्नियां हैं, नाग पत्नियां, वे हाथ जोड़कर कृष्ण की प्रार्थना कर रही हैं और वो कह रही हैं कि आपने तो हमारे जो पति कालिया है उसको आपने एकदम सही दंड दिया है, क्योंकि वो तो दंड के भी लायक नहीं है। आपने तो अवतार ही लिया है पतितों का नाश करने के लिए। तो हम समझ सकती हैं कि ये पतित है और आपको इसका भी विनाश करना था, परंतु ये हमारे पति है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। है तो ये सर्प, जब सर्प का शरीर मिला है तो सर्प की ही वृत्ति होगी ना, तो वो कहाँ जाएगा। और सर्प की वृत्ति क्या होती है? अज्ञानता की वृत्ति होती है और क्रोध की वृत्ति होती है। जो अज्ञानी व्यक्ति भी है और जो क्रोधी व्यक्ति है, वो भी सर्प की ही वृत्ति के हिसाब से चलता है। सो दिस इज फर्स्ट लेसन। तो यहाँ पर वो कह रही है, मतलब आप ये समझिए कि वो कह रही है अपने पति के बारे में, बट दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि क्रोध को अपने, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है पर्सनली भी, बट मैं लाइक आई अग्री कि कोशिश हम सबको प्रयत्न करना ही है। तो अज्ञानता, अज्ञानी होता है सर्प और उसको क्रोध भी आता है, इसीलिए तो वो सर्प कहलाता है। तो वो कह रही है कि आप मेरे पति पर, हमारे पति पर कृपा कीजिए। आपने जिस ब्रह्मांड को, जिस ब्रह्मांड के बोझ को अपने उदर के ऊपर धारण किया हुआ है, उदर में से उनके कमल का फूल निकलता है, उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। तो वो कह रही है कि जिस ब्रह्मांड के बोझ को आप धारण करते हैं, और आपके बोझ को भला हमारा पति कैसे धारण कर सकता है? आप तो सारे सृष्टि का बोझ धारण करने वाले हो, तो हमारा पति तो आपके बोझ को धारण कर ही नहीं सकता। आप प्लीज इसके ऊपर दया कीजिए। वे कह रही है कि हे प्रभु, आप तो निष्पक्ष है, इम्पार्शियल हो। आप निष्पक्ष है। क्यों? क्योंकि आप अपने शत्रुओं को भी अपने पुत्र के ही समान समझते हो, और इसीलिए उनके ऊपर कृपा करके और उनका उद्धार कर देते हो, विच इज एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट। कई बार आपका जो दंड भी है वो भी उनके लिए एक समझो बेनिफिट है, उनके लिए एक अच्छा समझ के, मतलब इट इज बेनिफिशियल टू एवरीवन। अगर आप किसी को दंड भी देते हैं तो उसके लिए ही वो कुशलकारी और मंगलकारी हो जाता है। हमारा जो पति है वो इसीलिए तो उसके पास सर्प का शरीर हुआ है, क्योंकि सर्प का शरीर उसे ही मिलता है, जैसा कि मैंने कहा, जो कि अज्ञान में रहना पसंद करता है, और जो क्रोधी, बहुत ज्यादा क्रोधी, इतना क्रोध कि उसका क्रोध जो है विष बनकर उसके जिह्वा से और उसके मुख से और उसकी सांसों से निकलता है। परंतु हे प्रभु, हमें ये विश्वास है। तो कालिया की नाग पत्नियां भगवान से कह रही हैं कि हमें यह विश्वास है कि हमारे पति ने जरूर, अवश्य कोई पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे,
जो आपके चरण उसके शीश पर पड़े हैं और उसके शीश पर आप अपने चरणों से नृत्य कर रहे हैं। इन चरणों को दर्शन करने के लिए सदियों तक जो साधु है वो तपस्या करते हैं। तो जिसके जिसके शीश पर आपके चरण पड़े हो उसने अवश्य कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए हो। नहीं तो इन चरणों की सेवा पाने के लिए, इन चरणों के दर्शन करने के लिए और इन चरणों को छूने के लिए जो है वो लोग कितने सालों सालों तक और तपस्या करते हैं। ये जो है वो मुझे बहुत सुंदर लगा। बहुत मैं जो जो बता रही हूँ, जो नाग पत्नियां हैं वो भगवान से, कृष्ण से ये प्रार्थना कर रही है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड आई विल जस्ट सॉर्ट ऑफ एक बार आपको सुनाती हूँ ये। तो वो कह रही है कि जिनको आपके चरणों की रज की धूल मिलती है, जिन भी व्यक्तियों को या साधुओं को या जिस व्यक्ति को भी, मानव को आपके चरणों की धूल मिलती है, वो सब कुछ भूल जाता है। उसे कभी कोई स्वर्ग की इच्छा नहीं होती, उसे कोई ब्रह्मा की उपाधि पाने की इच्छा नहीं होती, उसे कोई सारे ब्रह्मांड का सम्राट बनने की इच्छा नहीं होती और ना ही उसे मोक्ष पाने की इच्छा होती है। तो इस ये अगर हम विचार करें तो कालिया ने तो वो पा लिया है जो किसी भी मानव के लिए पाना एकदम असंभव है। क्या पाया है? आपके चरणों की रज धूली उसने पाई है। आपके चरणों की धूली उसने पाकर और अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। तो इसीलिए इस प्रकार हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हमारे पति को अपनी इतनी सारी कृपा प्रदान की है। उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं जिसमें भगवान का बहुत गुणगान किया है। कृष्ण भगवान का इतना गुणगान किया है कि आप तो आदि अनंत हो, आप समय हो और समय आप काल हो। तो वो कह रही है कि हे कृष्ण आप काल हो। काल जो है यानी कि समय आपकी शरण लेता है और समय, आप समय के साक्षी भी हो। मतलब यू आर द पर्सन कि आप समय को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप समय के साक्षी हो और समय आपकी ही शरण लेता है। आप सारी सृष्टि हो, आप सृष्टि के कर्ता हो और आप ही सृष्टि के प्रेक्षक हो। सृष्टि को निहारने वाले, देखने वाले आप ही हो। बहुत बड़ी-बड़ी प्रार्थनाएं हैं। यदि मौका मिले तो भागवतम की इस कथा को जरूर भागवतम खोलकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी प्रार्थना करती रही और भगवान के उन्होंने बहुत गुणगान गाए हैं। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कृपया आप हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की हर एक गलती को क्षमा कर देता है और अनदेखा करके माफ कर देता है, उस प्रकार आप भी इस अपने बालक को, छोटे से पुत्र समझकर इसकी गलतियों को करुणा से इसको आप क्षमा कर दीजिए और आप हमें बताइए कि अब हम क्या करें। तब कृष्ण भगवान जी ने कालिया को छोड़ दिया। कालिया बेहोश होकर वहां पर गिर गया। किसी प्रकार से कालिया ने अपनी थोड़ी सी शक्ति जमा की और फिर जागृत हुआ और फिर जागृत होकर हाथ जोड़कर बहुत पीड़ा में, उसके पीड़ा से सारा दर्द, जो जो शरीर जो था वो पीड़ा में, दर्द में कराह रहा था और उसने पीड़ा के अंदर सारी विनम्र निवेदन किया और आत्मसमर्पण कर दिया है कृष्ण भगवान को और कहने लगा कि हे प्रभु, आपने ही तो मेरा निर्माण किया है। सृष्टि जब आपने बनाई तो सृष्टि में हर एक मानसिकता का निर्माण आपने किया है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि सृष्टि जब आपने बनाई है तो हर एक स्पीशीज यानी कि हर एक स्वरूप, जो भी आपने कीटाणु जंतु जैसे भी बनाए हैं, हर एक स्वरूप का आपने सृष्टि सृजन किया है और सृष्टि के अंदर हर एक मानसिकता का भी आप ही ने सृजन किया है। तो यदि मैं अज्ञानी हूं, यदि मैं क्रोधी हूं, यदि मैं विषैला हूं, यदि मैं इस प्रकार सांप के शरीर में हूं, तो इस शरीर के स्वरूप का भी तो निर्माण आप ही ने किया है। तो फिर इस बात की सजा केवल मुझे ही क्यों मिल रही है? तो इसलिए ये तो मेरा मूल स्वभाव है और इस मूल को, स्वभाव को देने वाले भी आप ही हैं। और यदि इस मूल स्वभाव से मैं निकलना भी चाहूं तो जब तक मैं आपके उससे नहीं निकल, मैं जब तक आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं इस मूल स्वभाव से अपने नहीं निकल सकता। कितनी सुंदर बात है ये। अगर हम समझने की कोशिश करें कि वो कह रहा है कि सब कुछ
केवल आप ही की कृपा से हो सकता है। यदि आपकी कृपा होगी तो ही मैं अपना स्वभाव यदि बदलना चाहूं तो मैं बदल पाऊंगा। बट द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट। तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अंदर झांक कर अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बार अगर हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम यदि भगवान की प्रार्थना करते हैं और उनके शरण लेते हैं कि हे प्रभु, ये मुझ में कमियां हैं और मेरी आप मदद कीजिए, मेरी आप मुझे हेल्प कीजिए कि मैं इन कमियों के ऊपर उठकर और आपकी शरण आ सकूं, तब भगवान जरूर अवश्य आपकी मदद के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। तब उस वक्त वो कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे या तो मृत्यु दंड दे या मुझे कृपा करे, मुझ पर कृपा करके मुझे छोड़ दे। जो आप करना चाहते हैं मैं तैयार हूं। आपके मन में जो हो वो आप मुझे कहिए। तब कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे सर्प, अब तुम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकोगे। जाओ, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ में, अपने निकटतम संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो तुमने यहाँ पूरा घर बसा रखा है, इस पूरे के पूरे टब्बर को उठाकर सब अपने साथ में अपने रमणक द्वीप में जाओ और सागर में यहाँ से चले जाओ। तुम गरुड़ जी के भय से यहाँ पर आए थे, पर अब तुम गरुड़ जी का भय नहीं रखोगे। क्यों? अब ये देखिए, बहुत सुंदर बात कही है कि गरुड़ जी का भय अब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे फनों के ऊपर मेरे पैरों के चिन्ह पड़ गए हैं। मेरे पद चिन्हों को देखकर गरुड़ कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गरुड़ जानता है कि वो भगवान के भक्तों को कभी तकलीफ नहीं देगा। और यदि अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि अब तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। ये कहकर कृष्ण भगवान जी ने जो वेद शिरा ऋषि को, मैंने पिछली बार कथा सुनाई थी कालिया के पिछले जन्म की, तो जो वो वेद शिरा ऋषि थे जिनको श्राप मिला था और फिर वो कालिया नाग बने थे, उनको भगवान जी ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे सर पर और शीश पर अपने पैरों के चिन्ह लगाऊंगा, रखूंगा। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने अपना वचन पूरा किया कि कालिया के शीश के ऊपर, कालिया के फन के ऊपर उन्होंने अपने पैरों के छाप छोड़े, जिसकी वजह से उसका जो गरुड़ जी का जो भय था वो नष्ट हो गया। कालिया ने उनको नमन किया, भगवान की प्रार्थना की और भगवान को कहते हैं, लिखा है कि कृष्ण कालिया ने भगवान को बहुत सारे हीरे जवाहरात गिफ्ट में दिए हैं। बहुत सारे हीरे जवाहरात भेंट दिए, बहुत सारे उनको आभूषण दिए, इत्र दिए और एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत कमल के पुष्पों की माला उनको अर्पण की, जो पहनकर और फिर उसके बाद कालिया ने कृष्ण भगवान जी की परिक्रमा करके और वो वहां से चला गया। कहते हैं उसके बाद जब कृष्ण भगवान जी वहां से जमुना जी से निकलकर आए, वो कमल के फूलों की माला पहनकर और वो तरह तरह के जो इतने सुंदर सुनहरे आभूषण दिए थे उनको कालिया नाग ने, वो पहनकर जब वो आए तो सारे ब्रजवासी जो थे उनके चेहरे खिल उठे। कृष्ण भगवान जी की जो सुंदरता थी उसकी छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर, इतने सुंदर लग रहे थे वो। और जैसे ही कालिया जमुना जी से निकला, तुरंत जो जमुना जी थी वो उसका जो जल था वो एकदम अमृत तुल्य जल हो गया, नेक्टेरियन, एकदम अमृत की तरह मीठा पानी हो गया। और वो अमृत तुल्य जल ने उसके अंदर प्रवाहित होने लग गया और सब कुछ क्लियर, साफ सुथरा, जैसे कि पहले के जैसा तुरंत। इस प्रकार दिस इज द स्टोरी वेयर इट इज सेड कि कृष्ण भगवान जी ने जो वाटर एलिमेंट है, जो हमारे 5 एयर वाटर वाटर अर्थ फायर ईथर, इसमें से जो है पंचभूत, जो महाभूत होते हैं, उसमें से एक पानी का जो है उन्होंने यहाँ पर उसको फ्री किया। फ्री दे ही एक्चुअली प्योरिफाइड द वाटर एलिमेंट ओवर हियर। बलराम जी बहुत खुश हो गए। जैसे ही कृष्ण भगवान वहां से बाहर आए, सारे के सारे ब्रजवासी तो खुश थे ही, सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा को आलिंगन किया, गोपियां एक दूसरे को आलिंगन आलिंगन कर रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं। जैसे ही कृष्ण बाहर आए, सबसे पहले बलराम जी ने उनका आलिंगन किया और आलिंगन करते के साथ ही कृष्ण भगवान जी को अपने कंधे पर उठा लिया। इतना प्रेम, उठाते के साथ ही, ये अनंत शेष है।
है ना? तो उन्होंने कृष्ण भगवान जी को अपने कंधे पर उठा लिया, फिर उसके बाद नीचे उठाया, फिर नंद बाबा सब कृष्ण भगवान जी की बल्लैया उतारने लगे, नजर उतारने लगे। कहते हैं कि तब जो वहां पर बुजुर्ग ब्राह्मण थे वो आए और उन्होंने नंद बाबा से कहा, अरे नंद महाराज, नंद बाबा, आपका बालक तो जो आपका जो लल्ला है वो भगवान की कृपा से वो आज बाल बाल बच गया, नहीं तो पता ही ना क्या हो जाता। तो आप तो इस बचने की जो बच गया है इसलिए आपको तो दान पुण्य करना चाहिए ताकि आगे से कभी भी इस प्रकार की कोई बला आपके लल्ला के ऊपर ना आए। तब नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया, गैया दान की, कुछ स्वर्ण मुद्राएं उनको दान की। उसके बाद जो यशोदा मैया, एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ यशोदा मैया भाग के अपने बेटे के पास गई और अपने कृष्ण भगवान को, अपने कन्हैया को अपने गले से लगा के आलिंगन किया, गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर उसको जैसे कि बच्चा थक गया है और उसको लोरी देने लग गई और सुलाने लग गई और बहुत रोए गई, रोए गई, रोए गई और रो रो के कृष्ण भगवान जी को मतलब अपने आंसुओं से लिटरली नहला दिया। ये यहाँ पर कालिया दमन की कथा समाप्त होती है। पर एक छोटा सा एडिशन और यहाँ पर मैं करूंगी कि कालिया दमन के बाद कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी तो जो थे वो जमुना जी में से निकलने के बाद में उनके शरीर में बहुत उनको ठंड लगने लग गई थी, बहुत सर्दी। तो कहते हैं वही कालिया घाट के पास में ही एक द्वादश आदित्य टीला बना हुआ है, एक टीला जैसा है बना हुआ है वहां पर, अभी भी आप जाएंगे तो दिखेगा। तो कहते हैं कि इस जगह पर आकर पहले कृष्ण बैठे। द्वादश आदित्य टील क्यों कहता है, कहलाते हैं क्योंकि कृष्ण जब ठंड से कांप रहे थे, इतनी देर उन्होंने पानी के अंदर अपनी क्रीड़ा की थी और लीला की थी, तो वो जब आकर वो उस टीले के ऊपर बैठे तो कहते हैं कि जो सूर्य है वो सूर्य ने द्वादश, 12 के 12 जो सूर्य है, 12 सूर्य वहां पर प्रकट हुए कृष्ण भगवान जी को उष्णता प्रदान करने के लिए और गर्मी प्रदान करने के लिए। तब वो जो उष्णता प्रदान करने के लिए जब वहां पर प्रकट हुए तो उनकी गर्मी से कृष्ण भगवान जी का वहां पर बहुत पसीना छूटने लग गया। उनके शरीर के अंदर तो गर्मी आई पर इतना पसीना छूटा कि उस आस्वेदन से भी वहां पर एक कुंड तैयार हो गया। खैर अब तो वहां पर वो कुंड भी नहीं है और कालिया घाट से जमुना जी बहुत दूर जा चुकी है क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन और फिर ये तो समय का खेल है। तो ये जो कथा थी ये इतनी सुंदर है कि जैसा कि मैंने कहा कि भले हम बचपन से ही अपनी नानी दादी मम्मी पापा चाचा चाची सबसे सुनते आए हो, हर एक भागवत कथा में सुनी हो, पर फिर भी इस कथा का जो आनंद है ना वो कभी भी मन को पूरी तरह से भरने ही नहीं देता। हमेशा ऐसे लगता है कि ये एक बार और सुन ली जाए क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे तो हर बार कुछ एक नया दृष्टिकोण, एक नया अंदाज इस कथा में आता ही है। तो यहाँ पर हम आज कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो एक मिनट, हाँ।